कि पुलिस तो रौब दिखा ही रही है, लेकिन उनसे ज़्यादा रौब जो है नेता मंत्री लोग दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव जी ने एक मुद्दा उठाया, एक जिला अधिकारी मैडम थी, उनके 25 फ़ोन नहीं उठाए। बताइए कि ये जो विधायक और ये जो भी उच्च स्तर के नेता हैं, इनकी छवि अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक दबंग की तरह की रहती है। थाने को तलब कर दिया तो उनके अंदर एक रंगदारी भरी हुई कि मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाया आप। विधायक जी को चौकी पहुंचना पड़ा। बताइए, एक थाने के अंदर में 3-4 चौकी होती हैं। तो हमारी पुलिस है वो आम जनता के लिए बिठाई गई है, ना कि विधायकों का काम कराने के लिए। कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या जनता दर्शन ये सब दिखावा चल रहा है? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। हाल ही में बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा एमएलए के द्वारा जो एक शिकायत करी गई थी दरोगा जी के खिलाफ, उसको संज्ञान में लेते हुए पत्र लिखा गया था। अब एक और मामला निकल करके सामने आया है। मामला है सीतापुर का। सीतापुर के जो विधायक हैं, उन्होंने 7वां जो उनकी विधानसभा सीट है, वहाँ एक थाना है, उस थाने के दरोगा जी के खिलाफ ये कहा है कि वहाँ चौकी में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाने वाली बात को कहने के बाद उन्होंने एक जातिगत टिप्पणी भी कर दी। अब इस पे समस्या ये है कि ये जो टिप्पणी उन्होंने करी है, या फिर जो लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं जहाँ पर पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही है, या पुलिस अपने मन से जो है कार्रवाई कर रही है, या जो दबाव बनाया जा रहा है या फिर दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है पुलिस पे, तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दे रही है। अब इसे बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं, तो एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। तो हमारे साथ अनुपम जी मौजूद हैं, अनुपम जी से बात करते हैं। क्या लगता है अनुपम जी आपको कि अभी सीतापुर से मामला सामने आया है, उसमें जो वहाँ के विधायक हैं, 7वां विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने एक थाने को तलब कर दिया है और इस मामले में कि वहाँ पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। क्या लगता है आपको कि पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और जो नेता हैं या जो क्या कहते हैं एमएलए हैं आजकल, उनकी सुनवाई नहीं रह गई है? नहीं, देखिए, पुलिस तो अपने हिसाब से काम आजकल कर ही रही है कि पुलिस तो रौब दिखा ही रही है, लेकिन उनसे ज़्यादा रौब जो है नेता मंत्री लोग दिखा रहे हैं। वो अब जैसा कि आपने बताया, उन्होंने थाने को तलब कर दिया तो उनके अंदर एक रंगदारी भरी हुई कि मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाया आपने, हम फला चीज़ के मंत्री हैं या हम एमएलए हैं, आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, लीजिए हम आपका थाना तलब कर दे रहे हैं। तो ये रौबदारी दिखाने से जो है आप राजनीति में नहीं उभर पाएंगे, सिर्फ आप रौबदारी दिखा के रह जाएंगे और इससे नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। और खैर, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, होनी नहीं चाहिए थी। और अगर पुलिस वालों की कोई कमी है, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है या कुछ जो भी चीज़ें रही हों, उनको मतलब पुलिस वालों की भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बाकी नेता मंत्री जी ने जो किया है वो तो अपनी सिर्फ रौबदारी उन्होंने दिखाई है। सही बात है। अब इस तरह के मामले कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अमन जी कि इस तरह से जो ये मामले सामने निकल करके सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लगातार ये देखा जा रहा है कि जो इस सरकार में अधिकारी हैं वो मनभड़ हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव जी ने एक मुद्दा उठाया, एक जिला अधिकारी मैडम थी, उनके 25 फ़ोन नहीं उठाए। बताइए, कोई विपक्ष का एक मजबूत नेता है। शिवपाल यादव एक समय में अपनी सरकार के सर्वोसर्वा रहे। मुलायम सिंह यादव के ज़माने में न जाने कितने आईएएस अधिकारी उनके पीछे टहलते थे, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। वो चले जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, तब माफ़ीनामा आता है। आपने सीतापुर की बात करी ही कि किस तरीके से विधायक जी को चौकी पहुंचना पड़ा। बताइए, एक थाने के अंदर में 3-4 चौकी होती हैं और एक चौकी मतलब एक दरोगा उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं से सरकार में सरकार की विफलता है कि अधिकारियों के सामने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एक बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, एक विधानसभा के अंदर न जाने कितने थाने आते होंगे, तो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये आम जनता की बात क्या सुनेंगे? हम आप फ़ोन मिला देंगे, पता लगा फ़ोन कभी नहीं उठे। जब नेताओं का ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जिनसे इनको डर है, अगर उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, वो सस्पेंड करवा सकते हैं, तो आम जनता की बातों को कैसे सुनेंगे? कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या जनता दर्शन ये सब दिखावा चल रहा है? जब आप जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहे हैं तो आप जनता दर्शन किस तरीके से कर रहे हैं? भाई, वो भी तो पब्लिक के ही जनप्रतिनिधि हैं, एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो क्या माना जाए कि जनता की बातों को कैसे सुना जाएगा? बिल्कुल सही बात है। और देखा जा रहा है कई बार आशुतोष कि क्या है, देखिए जो नेता हैं
या जो कह सकते हैं विधायक जी हैं, अब विधायक जी की बात को सुना नहीं जा रहा है। तो क्या ये है कि एक लंबे समय से दबाव बना रहा पुलिस पर, तो अब पुलिस भी जो है हट चुकी है, वो कह रही है कि अब आप कर लीजिए जो करना है, लेकिन हम अपने ही हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो विधायक और ये जो भी उच्च स्तर के नेता हैं, इनकी छवि अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक दबंग की तरह की रहती है। तो और जो पुलिस और जो भी महकमे में जो अधिकारी होते हैं, ये उनको उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये बड़े नेता हैं और ये लोगों का शोषण करते हैं, तो हमें जो है इनका, अगर हम भी इन्हीं की बात सुनेंगे तो आम जनता क्या करेगी। तो वो जो बैठी है, जो हमारी पुलिस है, वो आम जनता के लिए बिठाई गई है, ना कि विधायकों का काम कराने के लिए। विधायक खुद में एक पावर है, वो अपना काम खुद करा सकते हैं। उनको उनका फ़ोन ना उठा के, हो सकता है, मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं यही चीज़ रही होगी, तो इसलिए पुलिस वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। अब विधायक जी ने फ़ोन किया, कितनी बार किया, किसको किया, और पुलिस ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? क्या ये सोच समझ करके था कि नहीं उठाया गया फ़ोन, या फिर एक चूक थी? अब इस पे ये तो सोचने की बात है, लेकिन अब ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके विधायक काफ़ी परेशान हैं। कई ज़िलों में ये चीज़ें चल रही हैं कि लगातार पुलिस जो है अपने मन से कार्रवाई कर रही है और फ़ोन नहीं उठा रही है। तो ये थी राय हमारे तमाम पत्रकार साथियों की। अब आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे थे क्राइम चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, धन्यवाद।